नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर प्रधान। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही दिन से अवैध घुसपैठियों के लिए काल बने हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही हमेशा से बताते आए हैं। अब असम में नागरिकता जांच का मुद्दा फिर से चर्चा में है और माहौल गरमाया हुआ है। सरकार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 91,000 से ज्यादा डी वोटर्स दर्ज हैं और पिछले 2 साल में 1,679 लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बाद वापस भेजा गया है। डी वोटर्स वो वोटर्स होते हैं जो संदिग्ध होते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि सोनितपुर जिला और बारपेटा जिला में सबसे ज्यादा डी वोटर्स की कहानी क्या है, जिसे लेकर ये बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। असम में नागरिकता की जांच और अवैध घुसपैठियों की पहचान का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। विधानसभा में सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उससे पता चलता है कि राज्य में अभी भी हजारों की संख्या में नागरिकता जांच के दायरे में है। तो आप समझिए कि अवैध घुसपैठियों की संख्या कितनी होगी। वहीं सरकार ने यह बताया कि पिछले 2 साल में कानूनी प्रक्रिया के बाद 1,679 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा ने विधानसभा में यह भी बताया कि राज्य में की जो मतदाता सूची है इस समय उसमें 91,385 ऐसे मतदाता दर्ज हैं। ऐसे वोटर्स का नाम है जिन्हें डी वोटर्स कहा जाता है। डी वोटर्स संदिग्ध नागरिकता वाले, यानी ये भारतीय हैं भी या नहीं, वो डी वोटर्स के नाम से उनका नाम अंकित है। अब इन लोगों की नागरिकता को लेकर के संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है। उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं, जो भी नियम कानून है, उसके हिसाब से प्रक्रिया इस समय चल रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक डी वोटर्स की सबसे ज्यादा संख्या सोनितपुर जिले में बताई जा रही है, जहां 13,719 लोग डी वोटर्स की श्रेणी में आ रहे हैं। इसके बाद बारपेटा जिला ऐसा है जहां सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर है बारपेटा जिला, जहां सबसे ज्यादा डी वोटर्स की संख्या है। यहाँ पे 8,081 डी वोटर्स के नाम दर्ज हैं। मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा ने यह भी बताया कि डी वोटर्स और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राज्य में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। जो भी प्रक्रिया है उस पर काम किया जा रहा है। अब तक 56,728 लोगों को इन न्यायाधिकरणों के ने विदेशी घोषित कर दिया है, यानी वो भारत के नहीं है, उन्हें विदेशी घोषित किया जा चुका है। वहीं 831 लोगों के मामले में ऊपरी अदालतों में भी फैसला आ चुका है। विधानसभा में दिए गए जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 2 साल में 1,679 लोगों को असम से बाहर वापस भेजा गया। इनमें 193 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरण के ने विदेशी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। असम सरकार के मुताबिक लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट के तहत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में अदालत में सुनवाई जारी है, अपील इस लंबित है, चर्चा चल रही है, उन लोगों को वापस नहीं भेजा गया है। उन लोगों को उनके खिलाफ जब चीज़ें आ जाएंगी तब उन्हें वापस भेजा जाएगा। अभी वो डी वोटर्स की श्रेणी में है। असम में नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। राज्य में अवैध घुसपैठ, मतदाता सूची में संदिग्ध नाम और नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को लेकर समय समय पर राजनीतिक बहस भी होती रही है। विधानसभा चुनाव जब हुए थे सबसे ज्यादा ये मुद्दा गरमाया था और जो सामने आंकड़े आए थे वो ये दिखाते हैं कि असम में नागरिकता जांच की प्रक्रिया अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। एक तरफ सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो जिसके पास कागज हैं वही कागज जो दिखा सकते हैं, उसके हिसाब से ही उनकी नागरिकता साबित होगी वो भारत के हैं या नहीं है, क्योंकि असम की जो सीमा लगती है वो दूसरे देश से होकर लगती है और घुसपैठ का सबसे बड़ा मुद्दा असम में रहा। गौरतलब है कि डी वोटर्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी नागरिकता को लेकर किसी भी वजह से संदेह होता है, सवाल उठता है पर ऐसे मामलों की जांच तय प्रक्रिया के तहत की जाती है और संबंधित व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा मौका दिया जाता है, यानी कागज पूरे आपको दिखाने होंगे। तो असम में नागरिकता जांच का बड़ा अभियान इस समय छेड़ा गया है और अब जब छेड़ ही दिया गया है तो हेमंता शर्मा है वो छोड़ेंगे भी नहीं। ये उनका सबसे प्रिय मुद्दा भी है।
चुनाव जीतने में सबसे बड़ा फॉर्मूला भी यही रहा। तो अब देखने वाली बात होगी कि असम में जो घुसपैठियों की समस्या लंबे समय से चल रही है, इस बार चुनाव जीतने के बाद, फिर से सरकार बनाने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा इसमें कितनी लगाम लगा पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।